हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स इन 10 अनअकैडमी। जी हाँ दोस्तों, वन स्टॉप द सॉल्यूशन। ऑल द करंट अफेयर्स इन इंडिया, बैंक हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो, हर एक एग्जाम के करंट अफेयर्स मिलेंगे आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। चैनल का नाम याद रखिएगा, करंट अफेयर्स इन 10। दोस्तों, मेरा नाम है रवि प्रताप कर्ण। मैं डेली लेकर के आता हूँ आपके लिए 10 मिनट के टोटल 5 करंट अफेयर्स के सेशन, यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो 50 MCQs करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के। तो चैनल का नाम जरूर याद रखिएगा, करंट अफेयर्स इन 10। दोस्तों, मेरा सेशन स्टार्ट करने से पहले बता दें कि मेरा नाम रवि प्रताप कर्ण। मेरे पास 9 सालों से भी ज़्यादा का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और इससे पहले मैं कई सारे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा चुका हूँ। ठीक, आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपने मोबाइल फ़ोन में लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है अनअकैडमी। अनअकैडमी की बात करें तो 30 से ज़्यादा कैटेगरीज पर काम करता है, अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब 30 से ज़्यादा कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी से हमसे जुड़ सकते हैं। हर कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर बेस्ट एडुकेटर मिलेंगे। आपके लिए मैंने बनाया टेलीग्राम चैनल, आप इस लिंक के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं, जहाँ की एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहेंगे। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो हमारे पास 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन है। अगर आप 1 सालों के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसकी फ़ी है टोटल 6000 और 2 सालों के लिए कितनी, तो 7200 रुपये। लेकिन मेरा ये रेफरल कोड याद रखिएगा, RPK10। जैसे ही आप मेरा ये रेफरल कोड डालेंगे तो सब्सक्रिप्शन में आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी 1 साल के लिए जहाँ थी फ़ी 6000, वहाँ लेंगे कितने, तो 5400 रुपये, और 2 सालों के लिए फ़ी थी जहाँ 7200, वहाँ लेंगे 6480 रुपये। तो याद रखिएगा मेरा ये रेफरल कोड RPK10। दोस्तों, सेशन का जो पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, वो है क्या भारतीय रेलवे दक्षिण मध्य रेलवे जोन देश का ऐसा पहला जोनल रेलवे स्टेशन बन गया है जिसके पास नेटवर्क पर कार्यात्मक ऊर्जा तटस्थ रेलवे स्टेशन है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पहला ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा है सिकंदराबाद, तीसरा बेंगलोर, चौथा चेन्नई और पांचवा है पणजी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? सिकंदराबाद। यानी क्वेश्चन था कि इंडियन रेलवे साउथ सेंट्रल रेलवे SCR जोन हैज बिकम its zonal railway in the country to have functional energy neutral railway station on the network. Where is the headquarter of South Central Railway located? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सिकंदराबाद। सिकंदराबाद दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है, यानी कि साउथ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ? तो सिकंदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम रखा गया। मोटेरा स्टेडियम कहाँ स्थित है? द वर्ल्ड बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम द मोटेरा स्टेडियम रीनेम्ड एज द सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम। वेयर इज द मोटेरा स्टेडियम लोकेटेड? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है झारखंड, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा गुजरात और पांचवा राजस्थान। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? तो सही आंसर क्या होगा इसका? गुजरात। यानी कि मोटेरा स्टेडियम आधिकारिक तौर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम के रूप में जाना जाता है। अहमदाबाद, गुजरात भारत का एक क्रिकेट स्टेडियम है। 2020 तक यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। कुल मिलाकर बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम जिसके बैठने की क्षमता 1,10,000 दर्शक की है। दूसरे नंबर पे इंदिरा गांधी स्टेडियम आता है। ये मोटेरा स्टेडियम जो है, इसी का उद्घाटन करने के लिए हाल ही में आए थे डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात के कैपिटल कहाँ? तो गांधीनगर। चीफ मिनिस्टर कौन है? विजय रूपानी। और गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत। तो याद रखिएगा मोटेरा स्टेडियम जो कि 2020 तक की कुल मिलाकर बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जिसके बैठने की क्षमता कितनी है? तो 1,10,000 दर्शकों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स विल बी सेट अप इन विच स्टेट? राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र और पांचवा ऑप्शन है कर्नाटका। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? तो गुजरात। यानी कि भारत की समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के लिए गुजरात के लोथल में एक विश्व स्तरीय राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वाराणसी में भारतीय जनसंघ के पूर्व नेता दीनदयाल उपाध्याय, हाल ही में वाराणसी के भारतीय जनसंघ के पूर्व नेता
दीनदयाल उपाध्याय की 63 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, दूसरा ऑप्शन है राजनाथ सिंह, तीसरा ऑप्शन है योगी आदित्यनाथ, चौथा ऑप्शन है निर्मला सीतारमण और पांचवा अमित शाह। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? तो नरेंद्र मोदी, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनसंघ के पूर्व नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 63 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश ने 20 फरवरी को अपना 34वां राज्यत्व दिवस मनाया। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? अरुणाचल प्रदेश हैज सेलिब्रेटेड 34th स्टेटहुड डे ऑन 20th फरवरी। हु इज द गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश? पहला ऑप्शन है कौन? तो आचार्य देवव्रत, दूसरा ऑप्शन है फगू चौहान, तीसरा है बी डी मिश्रा, चौथा ऑप्शन है जी.सी. मुर्मू और पांचवा ऑप्शन है प्रेमा खांडू। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? बी डी मिश्रा, यानी कि बी डी मिश्रा इज द गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। बी डी मिश्रा अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन रेलवे हैज लॉन्च्ड द फर्स्ट रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स एट द सर्कुलेटिंग एरिया ऑफ विच रेलवे स्टेशन रिसेंटली। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स लॉन्च किया? पहला ऑप्शन है कौन सा? आसनसोल, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता, तीसरा ऑप्शन है पटना, चौथा ऑप्शन है मैसूर और पांचवा इंदौर। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? आसनसोल, यानी कि भारतीय रेलवे ने यात्रियों के साथ आम जनता के लिए आसनसोल रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स लॉन्च किया। ठीक, तो हम लोग सेशन को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो था वो क्या था? तो हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन था कि SCR का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका आंसर होगा सिकंदराबाद। दूसरा था कि वर्ल्ड बिगेस्ट मोटेरा स्टेडियम, जिसका नाम आधिकारिक तौर पे सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम रखा गया। मोटेरा स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। ठीक, गुजरात की कैपिटल कहाँ? तो गांधीनगर। और चीफ मिनिस्टर कौन है? विजय रूपानी और गवर्नर आचार्य देवव्रत। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? गुजरात। भारत की समुद्र और विविध समुद्री विरासत प्रदर्शित करने के लिए गुजरात के लोथल में एक विश्व स्तरीय राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को विकसित किया जा रहा है। हाल ही में 63 फीट ऊंची भारतीय जनसंघ की पूर्व नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ये किया किसने? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अरुणाचल प्रदेश ने 20 फरवरी को अपना स्टेटहुड डे मनाया है, 34वां। ठीक, अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो बी डी मिश्रा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बी डी मिश्रा। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन की सर्कुलेटिंग एरिया में अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स लॉन्च किया? तो इसका आंसर क्या होगा? तो आसनसोल। थैंक यू दोस्तों, अगर ये मेरा सेशन आपको पसंद आया तो आप जाइए यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स इन 10 पे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को हिट करिए। आपके लिए मैंने बनाया है रेफरल कोड RPK10। जैसे आप इस कोड को यूज़ करेंगे तो आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी करना क्या है कि सबसे पहले आपको मोबाइल में इंस्टॉल करनी है अनअकैडमी लर्निंग ऐप, फिर जाना है मैनेज गोल में, फिर सब्सक्रिप्शन, फिर उसके बाद मेरा ये रेफरल कोड डालना है और आपको 10% तक का सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि आप किसी भी सब्जेक्ट में हर एक फैकल्टी के सेशन को देख सकते हैं, पुराने हर सेशन को पढ़ सकते हैं। यानी कि कहीं भी इस कोविड-19 के समय में घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप। आपके लिए मैंने बनाया अपना ये टेलीग्राम चैनल GA बाय रवि प्रताप कर्ण। आप इससे जुड़ जाइए। हम अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड अपने सेशन से रिलेटेड हर एक लिंक जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया करेंगे। टेलीग्राम चैनल GA बाय रवि प्रताप कर्ण। थैंक यू सो मच।